और अब खबरें तफसील से। बेकसूर मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों को मदद फराहम कराने वाली अपोजिशन पार्टियों को एलजी ने जमकर निशाना बनाया। दरअसल बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत एलजी मनोज सिन्हा अखनूर में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा करते हुए ऐसा बावर कराने की कोशिश हो रही है कि साबका हुकूमत मौजूदा हुक्मरानों से बेहतर थी। एलजी ने नाम लिए बिना कहा कि ऐसी सियासी पार्टियों की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। मनोज सिन्हा ने याद दिलाया कि अवाम हुकूमत के साथ है क्योंकि पूरी वादी के लोग तिरंगा यात्रा में जुड़े थे। इसी से चरागपा दहशतगर्द मजदूरों और अक़लियती तबक़ात के लोगों को निशाना बनाने के दर पे आ गए हैं। एलजी के मुताबिक पुराना निज़ाम लाने की कोशिश में लगे लोग और पाकिस्तान बेकसूरों के कत्ल के जिम्मेदार हैं और हम तमाम अमन पसंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। इसी बीच एलजी ने यह भी कहा कि मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और भारत की पार्लियामेंट ने भी इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की थी और हम चाहते हैं कि पीओके दोबारा हमारे अजीम मुल्क में शामिल हो जाए। मैं कहूं कि सीधे अब कहूं कि पाकिस्तान से आए 47 में जो लोग आए उनको एक हक मिल गया। 65 और 71 के बाद जो लोग बसे उनकी कठिनाई से हम सब परिचित हैं, हमारे ध्यान में है। उसका जल्द हल निकले इसकी कोशिश की जा रही। लेकिन एक बात मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज मैं कह के जा रहा हूं तो अब 10 दिन बाद शुरू मत कर दीजिए कि कह के गए थे जी साहब अभी हुआ नहीं। ये ऐसे काम है जिसमें फैसले सोच समझ के लिए जाते और जिसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती। अब मैं अगर खुल करके कहूं तो अभी भी भारत सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि देश की संसद का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को आप सब जानते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है। अब जो लोग वहां के हैं उनकी प्रॉपर्टी है, तो ये यूनाइटेड नेशंस में हम क्लेम करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी हम सुरक्षित रखे हुए हैं। जब वो आएंगे लौट करके तो उन्हें हम वापस दे देंगे। विदेश मंत्रालय के साथ भी हम सब इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। कोई रास्ता इसका बने। आपकी कठिनाई से मैं पूरी तरह परिचित हूं। पूरा प्रशासन ये चाहता है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका भी कोई अस्थायी समाधान करने में हम सब सफल होंगे। बैक टू विलेज 4 के तहत जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने जिला कठुआ के दूर दराज इलाकों का दौरा किया। कठुआ के बसोहली में लोगों ने उनके सामने अपने मसाइल का अंबार रख दिया। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने महकमा ज़राअत की जानिब से लगाए गए कैंप में कई स्टॉल्स का जायजा भी लिया। रोहित कंसल ने कहा कि बैक टू विलेज 4 का मकसद भी गांव के लोगों को खुद कफील बनाना है और किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गांव के लोगों के रूबरू होकर उनके मसाइल हल करना चाहती है। पर्पस यही है कि यहाँ पे बैठे लोगों से बात करें, क्या हो गया है वो इनकी जुबानी सुने, क्या और करना है ये इनसे सुने। और जैसे आपने खुद देखा यहाँ लोगों ने आयुष्मान भारत के कार्ड दिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इनको सैचुरेट करें। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के लिए बैंक ने काउंटर लगाया हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लेडीज के काउंटर लगे हुए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गाँव है, जो रूरल इकोनॉमी है, ये सेल्फ सफिशिएंट हो और यहाँ के लोग जो हैं जॉब प्रोवाइडर्स बने। और जैसे हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य भी है फार्मर्स इनकम डबल हो, सब प्रकार की इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम सैचुरेट हो। और मेन मकसद हमारा ये है कि सरकार गांव में आए और लोगों से रूबरू हो, लोगों से बात। देखिए ऐसा है कि अब इतने दूर दराज इलाके में यहाँ पे हमने हेल्थ सेंटर खोला है। यहाँ पे 5 डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। मैं बात करूंगा अगर कोई कमी भी पाई जाएगी तो हम जरूर उसको पूरा करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हर एक इलाके में मेडिकल सुविधा मिले, एजुकेशन मिले, एग्रीकल्चर सुविधा मिले और हर पॉसिबल सुविधा जो है लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाई। देखिए अभी आपने सरपंच साहब की बात सुनी तो उन्होंने आपको खुद बताया कि पिछले 3 सालों में इन्होंने कितने डेवलपमेंटल काम कर दिए हैं और अगले 2 सालों में कितने डेवलपमेंटल काम होने वाले हैं। 3 नाबार्ड के काम तो इसी पंचायत में हो रहे हैं और आने वाले 2 सालों में 2 काम और लिए जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और मेरे ख्याल से इस विजिट का और मेरे जैसे बहुत से अफसर जो विजिट कर रहे हैं उनकी विजिट्स का पर्पस ही ये है कि देखें हमें कहां गैप्स रह गए हैं और उन गैप्स को पूरा करें। पीडीपी सदर व जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने के लिए एक और नोटिस जारी किया गया है। महबूबा मुफ्ती को 15 नवंबर तक
फेयर व्यू रेजिडेंस खाली करने का डिप्टी डायरेक्टर स्टेट्स कश्मीर ने नोटिस दिया है। महबूब मुफ्ती को श्रीनगर के तुलसी बाग में M5 बंगला अलॉट किया गया है। मारूफ रेडियो ब्रॉडकास्टर और थिएटर डायरेक्टर उपेंद्र खशू की नई दिल्ली के लोधी क्रीमेशन सेंटर में आखिरी रस्मात अदा की गई। वहां मौजूद लोगों ने उनके जसद खाकी पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। उपेंद्र खशू के आखिरी सफर में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उनके अहले खाना और उनके चाहने वाले भी मौजूद थे। लोगों ने नम आंखों के साथ उपेंद्र खशू को अलविदा कहा। एक कश्मीरी इनोवेटर ने ज़ाफ़रान की प्रोसेसिंग के लिए पहली मशीन बना ली है। NIT श्रीनगर के एक स्टूडेंट तारिक ने यह कारनामा कर दिखाया। NIT श्रीनगर के इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर में इस मशीन का इख्तराई आइडिया अमली शक्ल में सामने आया है। MSME मिनिस्ट्री ने इस ज़ाफ़रान प्रोसेसिंग मशीन को कौमी सतह पर मुंतखब कर लिया है। 200 आइडियाज़ में से ये इनोवेशन चुनी गई है। कहा जा रहा है कि इस मशीन से न सिर्फ मजदूरी की लागत कम होगी बल्कि ज़ाफ़रान के काश्तकारों की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। ज़ाफ़रान आपके पास पहुंचता है, जिसकी खुशबू आपके पास पहुंचती है, उसको अलग करने के लिए ज़्यादातर ये हाथों से ये काम किया जाता है। एक इनोवेटर, जिसे आम ज़बान में साइंसदान भी कहेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने एक मशीन बनाई है। पहले आपको मशीन दिखाते हैं। ये एक मशीन बनाई है जो धागा है ज़ाफ़रान का, जो ज़ाफ़रान असली जिसे हम कहते हैं, उसको अलग करने का है। सर ये जो है ये मशीन ये पोस्ट हार्वेस्ट हम यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास जब हार्वेस्ट होके आता है हमारे पास फूल, हम उसमें से सैफ़रान को निकालते हैं विथ रूट। तो फिर क्या करते हैं, वो मार्केटेबल नहीं होता है, मतलब हम उसको ऐसे ही नहीं बेच सकते क्योंकि जो वो रूट होता है वो एक तरह का उसमें एक ऐसा पार्ट है जो मेडिसिन में नहीं यूज़ होता है। तो हमें चाहिए जो मार्केटेबल प्रोडक्ट होता है विथआउट रूट। तो ये मशीन का यही काम है कि उस रूट को हम काटें। तो मैन्युअली प्रोसेसिंग के दौरान उसको हाइड्रेट करते हैं पहले 40 to 50%, जिससे उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। लाइक जब हम किसी भी चीज़ को पहले सुखाएंगे फिर उसको हाइड्रेट करेंगे तो उसके जो मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लॉस होते हैं उससे, क्योंकि फ्लडेड हाइड्रेशन होती है। तो मेरी जो मशीन है जो मैंने डेवलप की है, इसमें जो मैंने हाइड्रेशन का पार्ट रखा है ओनली 10 to 15% ही हम हाइड्रेट करते हैं। तो उसके बाद सर जो हाइड्रेटेड सैफरन हम उसको यहाँ से एंटर करते हैं, जो इसका यहाँ है इनलेट। जी सर, यहाँ से जब हम डालते हैं उसके बाद हमारी जो मशीन है यहाँ तीन स्टेजेस है इसमें सर, इसमें 3 स्टेजेस है। तो 3 स्टेजेस से होके वो फिर इसको मैंने कॉम्बिंग का नाम दे दिया। 3 स्टेजेस से होके वो फिर हमारे एक कन्वेयर बेल्ट पे आता है, जहाँ से वो फिर स्ट्रेट होके हम फीड करते हैं। जो हमारा जो कटिंग इसमें है, अच्छा ये जो हमारा कटिंग ये है पार्ट वहाँ पे, जिससे वो उसका रूट जो है वो कट होता है। ठीक है सर, फिर रूट कट होने के बाद वो हमें उसको सेग्रीगेट करना होता है, जो फिर नीचे हमारा सेग्रीगेट अलग एक मैकेनिज्म है, उसे सेग्रीगेट हो गया हमारा रूट पार्ट अलग आता है और जो हमारा स्टिग्मा है वो अलग आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस आइडिया का ये है कि इसका एक भी पार्ट किसी बाहर की इंडस्ट्री में नहीं बना है। इसका एक छोटा से छोटा पार्ट, इवन के पेंटिंग और स्मिथी का काम, मशीनिंग, वेल्डिंग, सारा का सारा NIT श्रीनगर की इस इंक्यूबेशन सेंटर में हुआ। मशीन का जो नॉवेल्टी है वो बेसिकली 2 रोलर्स हैं, जो एक क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो वो जो रोलर्स का, अगर आप उन दो रोलर्स की स्पीड थोड़ी डिफरेंट रखेंगे, मतलब एक का RPM 100 रहेगा, दूसरे का RPM 50 रहेगा, तो वो मैकेनिज्म जो है वो असल में स्टिग्मा और रूट को सेपरेट करता है। तो वो आइडिया इसका था, किसका, तारिक का था। और वो मुझे उस वक्त मुझे एहसास हुआ, मुझे लगा कि ये मशीन बन के ही रहेगी। तो सब ने इस मशीन की बहुत तारीफ की। इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और वी आर श्योर दैट नाउ
जब आपके मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, जब लोगों को पता लगेगा, इन्वेस्टर्स को पता लगेगा, जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उन्हें ये मालूम चल जाएगा कि ऐसी भी कोई मशीन हमारे पास है, आई एम श्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव कि पीपल विल कम फॉरवर्ड। मेरे आपके चैनल से मैं गवर्नमेंट को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप भी आगे आइए और हमारी जो लोकल टैलेंट है, हमारी जो लोकल इनोवेशन है, उसको सपोर्ट करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन फिर से बगैर किसी मुकाबले के पार्टी के सदर चुने गए हैं। पार्टी के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी के सदर के ओहदे के लिए 8 नॉमिनेशंस मौसूल हुए थे, जिसमें से सज्जाद गनी लोन को मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम अरकान की जानिब से सदर मुंतखब किया गया। सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि नए सदर की हलफ बर्दारी तक़रीब 10 नवंबर को पार्टी के लीडर इमरान रजा अंसारी की रिहाइशगाह पर मुनक़िद होगी। एक नाम उभर के आया है, वो है सज्जाद गनी लोन साहब का। हमारे प्रेसिडेंट साहब ओथ लेंगे, हम उनको ओथ देंगे उस दिन, और उसके बाद वो एज्यूम करेंगे चार्ज दोबारा से प्रेसिडेंट का, और बाकी मामला जो भी चलते रहेंगे वहां पे। तो ये ऑफिशियल फंक्शन होगा जहां पे हमारे सारे 732 ये डेलीगेट जो इलेक्टोरल कॉलेज है, हमारा जनरल काउंसिल है, वो तशरीफ लाएंगे। ओथ लेने के बाद वो अपना चार्ज संभालेंगे और उसके साथ ही वो अपनी नई टीम तश्कील देंगे, क्योंकि जब इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है उसके बाद जितनी भी आपकी सेंट्रल या प्रोविंशियल कमेटीज वगैरह होती हैं वो तहलील हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह वो नहीं बनेगी। सोनावारी के बानियारी इलाके में बुध की सुबह एक नाव लहरवालपुरा नाले में डूब गई। नाव पर सवार 3 मकामी मजदूर पानी में डूब गए। मकामी लोगों की मदद से 2 अफराद को बचाया गया, ताहम इस हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ा हो गई। महलूक शख्स की शनाख्त 40 साला जावेद अहमद डार वल्द गुलाम मोहम्मद डार के तौर पर हुई है। पुलिस, फौज और मकामी अवाम की मदद से दोपहर को जावेद अहमद की लाश पानी से बरामद की गई। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर वुलर झील से लकड़ी ला रहे थे, इसी दौरान इनकी कश्ती पानी में डूब गई। लाश संबल अस्पताल लाई गई। मेडिकल कार्रवाई के बाद लाश अहले खाने के सुपुर्द कर दी गई। कश्मीर में मंशियात के आदी हेपेटाइटिस सी का शिकार पाए जा रहे हैं। हेरोइन के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव के केसेस में खौफनाक सतह पर इजाफा हुआ है। ड्रग्स लेने वाले 10 में से 8 लोग हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारे श्रीनगर के नामानिगार रईस मागरे की एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स लेने वाले नीडल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और यही वजह है कि ऐसे लोगों में हेपेटाइटिस फैलने के इम्कानात काफी बढ़ जाते हैं। जी, अगर मैं इस सेंटर की बात करूं जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस का SMH में जो ड्रग एडिक्शन सेंटर चल रहा है, इसमें जो स्टडी हुई थी लास्ट टाइम कि जो हमारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं इनमें 70% में हेपेटाइटिस सी पाया जाता है, और ये उन पेशेंट्स में आमतौर पाया जाता है जो IV यूजर्स हैं, जो यानी इंजेक्शन हेरोइन यूज जो करते हैं। कुछ और फैक्टर्स भी हैं कि इनमें हाई रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, कि जैसे हाई सेक्सुअल बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा रहता है इनमें एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, तो उनकी उसकी वजह से प्रिडिस्पोजिशन ज़्यादा रहती है, और प्रॉब्लम्स भी हमारी सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें कुछ जैसे कुछ मेजर्स डेफिनेटली अपनानी चाहिए कि अवेयरनेस यूजुअली हमारे पेशेंट्स में नहीं होती है, उनको ये पता भी नहीं होता है कि हेपेटाइटिस सी का रिस्क रहता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी इसके कुछ अलामत नहीं रहते हैं। काफ़ी टाइम के बाद इनको फिर लगता है कि उनके एब्डोमेन में पेन हो रहा है, या कभी कभी ऐसा कि खून की उल्टी भी आ सकती है, या कुछ रीजंस ऐसे केसेस में ऐसा भी हो सकता है जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, कि मतलब आमतौर पर या इवेंचुअली लिवर फेलियर भी हो सकता है, और ऑलमोस्ट 5 to 7% केसेस में लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस सी को हमें ट्रीट डेफिनेटली करना है, और यूजुअली हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ उसको ट्रीट करवा लेते हैं। फिर इनको ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता रहता है। हेपेटाइटिस सी दायमी बीमारी की सूरत में सामने आता है। अगर मरीज का बरवक्त इलाज न किया जाए तो वो जिगर की मुहलक बीमारियों का शिकार बन जाता है। इलाज के लिए 3 से 6 महीने तक मरीज को महंगी एंटीवायरल दवाइयां देने की जरूरत पड़ती है, और ये सूरत हाल माशी परेशानी का बाइस बनती है, और 70% ड्रग अब्यूजर्स हेपेटाइटिस से 2-4 पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस की कोई खास अलामत नहीं होती है,
इसलिए वो जिस्म में खामोशी से खतरनाक हद तक फैल जाती है, मुंतकिल हो सकती है। जो हमारे एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स चल रहे हैं डायरेक्टरेट में, वो हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं और हमारे डी एडिक्शन सेंटर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। हेपेटाइटिस सी इज़ बिकमिंग ए एपिडेमिक हियर, इट इज़ बिकमिंग ए रियली सीरियस प्रॉब्लम। अगर हम देखेंगे, वी आर ए लो प्रेवलेंस HIV स्टेट इन इंडिया फॉर्चुनेटली, बट जो हेपेटाइटिस है इट इज़ बिकमिंग HIV ऑफ कश्मीर। सो अलॉन्ग विथ हेपेटाइटिस सी हमें कुछ कोमॉर्बिड इन्फेक्शंस भी आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स को हेपेटाइटिस सी के साथ साथ हेपेटाइटिस B भी आ रहा है और ओकेजनली ये पेशेंट को एड्स भी आ रहा है। वक्त रहते ड्रग अब्यूज से लोगों को बाज रखने की जरूरत रहती है ताकि ऐसे लोगों को एक नई जिंदगी की शुरुआत का मौका मिल सके। रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि 50% से ज़्यादा ड्रग एब्यूजर्स कश्मीर में हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं। ऐसे में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऐसे मरीजों के साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए ताकि वो इन ड्रग्स से बाज आ जाए और दोबारा से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से शुरू कर सकें। फिरोज़ बानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अगरचे वादी कश्मीर अपने तमाम मौसमों के लिए मशहूर है, लेकिन मौजूदा ख़ज़ा के मौसम ने कश्मीर की कुदरती खूबसूरती को नुमायाँ किया है और इसमें मज़ीद रंग भर दिया है। इस वक्त मुल्क भर के सयाह यहाँ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और गिरे हुए चनार के पत्तों पर चहलकदमी वो चीज़ है जिसे कोई भी सयाह मिस नहीं करना चाहता। हनीमून जोड़े के लिए कश्मीर का मौसम ख़ज़ा सबसे ज़्यादा रोमांटिक होता है। पेश है असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज़ भट्ट की ख़ुसूसी रिपोर्ट। कश्मीर न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती और सरसब्ज और शादाब मैदानों के लिए बेहद मशहूर है, बल्कि साल भर के मुख्तलिफ मौसमों के लिए भी बेहद मशहूर है। मौसम बहार का हो या फिर खज़ां की रुत हो या फिर सर्दियों का सर्द ज़माना हो, हर मौसम की अपनी अलग अहमियत, खूबसूरती और दिलकशी है। इन मौसमों में से खज़ां का मौसम सितंबर के वस्त से शुरू होकर नवंबर के महीने के आखिर में खत्म हो जाता है और इस मौसम में चिनार के पत्तों का रंग सब्ज से सुनहरी सुर्खी माइल हो जाता है। इस वक्त सयाहों की एक बड़ी तादाद कश्मीर में खज़ां के मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही है। इन सयाहों के लिए मौजूदा मौसम खुशगवार है क्योंकि दिन गर्म और रातें सर्द रहती हैं। मुगल बागात में सैकड़ों सयाह आते हैं और वहां मौजूद चिनार के दरख्तों की खूबसूरती को घंटों निहारते रहते हैं। गिरे हुए चिनार के पत्तों पर चलना बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा है। क्योंकि इन खुश्क पत्तों पर चलने से जो आवाज पैदा होती है वो रूह को सुकून बख्शती है। मुगल बागात के अलावा कश्मीर में खज़ां के मौसम में देखने के लिए एक और खूबसूरत जगह है और वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी का नसीम बाग कैंपस। बहुत ही अच्छा मौसम है इस वक्त, दिन में घूमने वाला भी है। हम लोगों ने तो अक्सर जो फिल्में हुई हैं या सीरियल वगैरह शूट होते हैं उसी में देखा है। मेरा पहला विज़िट है इस तरफ, तो बहुत ही अच्छा पूरा है यहाँ पे। और ख़ासकर चिनार तो बहुत ही सुंदर है, जो ग्रीन लीव्स थे अभी बहुत सुंदर गोल्डन हो गए हैं। बहुत ही अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं। हम बहुत सारी मेमोरीज़ यहाँ से लेके जाएंगे अपने साथ और हम श्योर वापस भी ज़रूर आएंगे जब भी मौका मिलेगा। चिनार के पत्ते जैसे हमने फिल्मों में देखा है वैसे ही खूबसूरत है और हम तो यहाँ से इकट्ठे करके भी, मेरी बच्ची है वो इकट्ठे करके यहाँ से लेके जा रही है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे गोल्डन पूरी लेयर है, मतलब काफ़ी सुंदर है। और मौसम बहुत अच्छा है। वैसे तो हम हिमाचल से हैं तो ठंडी होती है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अलग ही है, मतलब पूरा वाकई जन्नत वाला फील आ रहा है। शायद इससे पहले 32 साल पहले मैं यहाँ रह के गई हूँ 10 साल के लिए, तो तब तो मैंने पूरे हर मौसम देखा था, पर शायद ये मौसम मैंने उस वक्त भी नहीं आ पाई होगी, शायद बीच में तो मैं नहीं देख पाई। और आज मैं देख रही हूँ, मुझे
वैसा ही फील हो रहा है 32 साल पहले वाला आज भी। और जो चिनार है ये तो मैं शायद उन 10 सालों में भी नहीं देखा था, क्योंकि उस मौसम में थी नहीं यहाँ। तो आज मुझे बहुत सुंदर सबसे ज़्यादा चिनार अच्छा लग रहा है, इसके गोल्डन लीव्स सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। मुझे ये वाले पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, इनसे मैंने ये इकट्ठा किए हैं अपने घर लेके जाने के लिए। मैं इनसे पेंटिंग बनाऊंगी। उसके बाद ये वो गोल्डन कलर के बहुत अच्छे लगते हैं। पहले देखे थे ऐसे पत्ते? नहीं, ये पहली बार देखे मैंने ये सारे। वादी कश्मीर को हनीमून मनाने वालों की जन्नत भी कहा जाता है, क्योंकि सैकड़ों नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून कश्मीर में गुजारना पसंद करते हैं। मुंबई का नया शादीशुदा जोड़ा निकिता जॉर्ज और उनके शौहर E.N. डैनियल ने सिर्फ खज़ां के मौसम की वजह से अपने हनीमून के लिए कश्मीर का इंतखाब किया, जो उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों और वेब सीरीज में देखा था। शाहरुख खान की मूवी है मोहब्बतें, जहाँ पे आई थिंक ये सीज़न को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। फिर ऑफ कोर्स बहुत सारी मूवियाँ कश्मीर पे भी बनी है, जैसे मिशन कश्मीर। तो आई थिंक उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम आए थे। एंड चाहे डल लेक हो, चाहे यहाँ का एटमॉस्फेयर हो, बहुत ही खूबसूरत रहा है। एंड जो रोमांटिक नहीं है वो भी रोमांटिक बन जाए, ऐसी मौसम है ये। तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ के। एक्चुअली हम लोग का प्लान था बेसिकली ऑटम सीज़न ही मतलब मिलने के लिए कश्मीर में। विंटर तो कभी कभी थोड़ा हार्श होता है, और एनीवे जैसा हम लोग का फर्स्ट टाइम है कश्मीर में, सो वी थॉट पहला हम लोग कंडीशन करेंगे हम लोग को हम ऑटम में, और फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे विंटर में। और जनरली जब हम लोग ने रिसर्च किया, बोला कि दिसंबर से मई तक बहुत जगह बंद रहते हैं, तो सोचा कि यही है बेस्ट ऑटम, और रोमांटिक एटमॉस्फेयर भी है, इसलिए हम लोग आए। सयाहों के लिए खज़ां का मौसम मस्ती और खुश होने का हो सकता है, लेकिन मकामी लोगों के लिए यही वक्त है कि वो सख्त सर्दियों के लिए तैयार हो जाए, जिसे चिल्लाई कलां कहा जाता है। चिनार के इन पत्तों को जलाने के बाद मकामी लोग कोयला जमा करते हैं, जिसे वो बाद में कांगड़ी में इस्तेमाल करते हैं और सर्द मौसम में खुद को गर्म रखते हैं। श्रीनगर से परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर असगर सामोन ने जिला कुपवाड़ा में बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने आवाम के मसाइल को सुना और अफसरान को तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल करने की हिदायत दी। असगर सामोन ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉल का मुआयना किया। सामोन ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पढ़े लिखे नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए रोजगार देने की कोशिश कर रहा है। सामोन ने कहा कि बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए मरकज और यूटी सतह पर मुख्तलिफ स्कीमों पर काम किया जा रहा है। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर, SSP कुपवाड़ा युगल मनहास, DDC मेंबर हायाहमा हाजी सनाउल्लाह खां समेत दीगर अफसरान और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बैक टू विलेज 4 भी सक्सेसफुल होगा। अब इसके डॉक्यूमेंटेशन होगी, हमें भी बताया गया है रहे गांव में, और गांव से एक्सेसिबल लोगों से बात करें। हम लोगों से हैं, लोग हमसे। एडमिनिस्ट्रेशन उनके, चाहे पुलिस होगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, सब मिला के लोगों के साथ चलते हैं। तो लोगों के साथ चलेंगे, लोगों को फ़ायदा होगा। तो खैरुन्नास मई अनफुन्नास, आप में बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। कि हर पंचायत से चाहे 15, 20, 25, 30 जितने भी ऐसे बेरोजगार युवा हमें मिले, जो मौजूदा स्कीम्स में हम उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन और सब्सिडी, अलग अलग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उनको प्रोग्राम्स हम लोग उनको एस्टैब्लिश कर पाएँ, प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर पाएँ। ये एक मकसद हमारा बैक टू विलेज 4 का है। जिला कुलगाम के लारू, कनेपुरा और मलका इलाकों की पंचायत में आज बैक टू विलेज प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में एक तकरीब मुनक़िद की गई। यहाँ बैक टू विलेज प्रोग्राम की खूबी देखने को मिली। विजिटिंग ऑफिसर तौहीद देवा ने स्कूली बच्चों के मुतालबात तवज्जो से सुने। इस मौके पर DFO कुलगाम वसीम गुल, तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद के अलावा दीगर अफसरान और पंचायती मेंबरान मौजूद रहे। स्कूल ही देखा कि इसमें क्या फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल है और कैसे इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इनकी जो, क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं ये हमारा फ्यूचर है,
ये हमारा कौमी सरमाया है, तो इनको हम कैसे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकते हैं ताकि जो अपनी तालीम से उनको और अच्छे से करें। कल को यही बच्चे यहाँ से बड़े बड़े इस स्कूल से बड़े बड़े अफसर निकलेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर निकलेंगे, तो जब इनको फैसिलिटीज़ होंगी तो ये अच्छे से पढ़ पाएंगे। स्कूल में जो प्रॉब्लम्स थी हमने उससे शेयर की और अब हमें उम्मीद है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है यहाँ वो सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर। आज यहाँ अफसर आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने उसे अपने मसले बताए, उसने हमारे मसले हल किए और हमने सॉन्ग सुनाया, हमने डांस किया। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत आज नेसिबल सोनावारी में एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज़ की सरबराही में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसमें ज़िला सतह के अफसरान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मकामी लोग एक खासी तादाद में शरीक थे। इस तकरीब के दौरान रंगारंग प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। मीडिया के साथ बात करते हुए सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का मकसद काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आ रहा है और लोग मुतमईन हो रहे हैं। लोगों की पार्टिसिपेशन और लोगों में एंथुजियाज़म देख रहे हैं। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेटर कि कितना कामयाब है। लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके चाहते हैं, क्योंकि दे हैव सीन रिजल्ट्स। और ये जो एफर्ट है सरकार का बैक टू द विलेज फॉर, दिस इज़ ब्रिंगिंग द गवर्नमेंट, ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। और वाकई ही डोर स्टेप पे है लोगों की जितनी मुश्किलात हैं वो दूर हो रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके देख के कि यहाँ पे जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है विद एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों के कई काम जो हैं वो हो चुके हैं। एक बहुत वाइब्रेंट यहाँ पंचायती राज सिस्टम चल रहा है। और सोनावारी के नेस्बल पंचायत हल्के के मुतअद्दिद पंचों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम का बायकॉट करते हुए खामोशी से एहतजाज दर्ज कराया। इस मुजाहरे में शामिल पंचायत मेंबरान ने कहा कि इन्हें इस बारे में न कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है और न ही इन्हें हल्के में लिए गए किसी फैसले में शामिल किया जाता है। विलेज हमें उसकी कोई इन्फॉर्म नहीं है। आप ये इन पंचों से भी पूछिए कि हमें इसका कोई इन्फॉर्म नहीं है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पंचायत में काम हो रहा है उसका भी हमें कुछ पता नहीं है। पिछली बार जो यहाँ हमारा प्लांटेशन बीट है वो भी काटा गया, उसका भी हमें पता नहीं है। और दूसरी बात जो कल इसने SBM बाथरूम छोड़े हैं उसका भी हमें पता नहीं। यहाँ नीचे 4 वार्ड है, हम पंच हमें किसी का कुछ इन्फॉर्म नहीं दे रहा है ये सरपंच। ये जो इसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। उसके बाद जो फिश पॉन्ड आए उसका भी हमें कुछ पता नहीं है। उसका बाज़ाब्ता तौर पे पंचायत का रेजोल्यूशन बनाना होता है, बाद में वो काम किया जा सकता है। पीछे हमारे लोग खड़ा है, उन्होंने हमें चुना है, हम उनको क्या जवाब देंगे? ये हमें बार बार पकड़ते हैं कि आप काम नहीं करते, ये नहीं करते, हम इसका क्या जवाब देंगे? बांडीपुरा में गुज़िश्ता कुछ रोज से ज्यादातर बच्चे बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। वालिदैन अचानक बच्चों के बीमार पड़ने को जानवरों में फैली लंपे स्किन बीमारी से जोड़ रहे हैं। ताहम माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर जहांगीर अली शाह का कहना है कि मौसम सरमा के आगाज में अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। ताहम यह कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर जहांगीर ने मजीद कहा कि इस तरह के बीमार बच्चे हफ्ते या 10 दिन में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। कि लंपी स्किन डिजीज जो है कि मतलब वो अफेक्ट कर रहा है, वो उसमें कुछ भी ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, कुछ भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। तो बच्चे जो हैं जो काउज मिल्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी मतलब वो बंद नहीं कर सकते, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑलरेडी कॉमन वायरसेस होते हैं विंटर्स में, यही है मतलब जैसे मैंने आपको बोला रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, कॉमन सिम्टम्स ही होते हैं कि फ्लू सिम्टम्स होते हैं, कोल्ड सिम्टम्स होते हैं इसमें। तो इस रिलेटेड मतलब जो भी अफवाहें अभी फैल रही हैं कि मतलब कैटल से इनको ट्रांसमिशन हो रहा है, कुछ भी ऐसे कोई बात नहीं है। शोपियां रखपुरा में लंपी वायरस से मर जाने वाले चौपायों को सही ढंग से ठिकाने नहीं लगाया जा रहा है। मुर्दा जानवरों को सड़क किनारे फेंक देने से कुत्तों ने उधम मचा रखा है। एक तरफ पूरे जिला शोपियां में बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है और दूसरी तरफ इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी के नतीजे में इस देही इलाके के मकीन दहशत में हैं। कई कारनशीन शहरी इस इलाके से गुजरते हैं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बावजूद उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। छोटा जाएगा जब कोई भी जाएगा तो उसको नुकसान पहुँचेंगे, ये कुत्ते को नुकसान पहुँचाएंगे, जैसे हटाया जाए। सर ये मुझे हो गया यहाँ 5-6 महीने हो गए जब से ये बीमारी हुई है। तो ये गाय मार रही है तो ये सब यहाँ ही डालते हैं आगे। छोटे बच्चे यहाँ से कापरन में स्कूल में जाते हैं तो हाथ दिन किसी बच्चे को काटते हैं, वो डरते हैं, यहाँ स्मेल आता है, यहाँ हमारे टेंट हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए तो ये
हटाया जाए या कोई खड़ा छड़ा निकाल के। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बारामूला में उर्दू और अंग्रेजी अदब में मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का आगाज़ होगा। सेमिनार का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहर्ष असगर ने किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर ख्वाजा अकरमुद्दीन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनोज कुमार, प्रोफेसर शहजाद अंजुम और दीगर शख्सियात मौजूद थे। सेमिनार के पहले रोज़ मुख्तलिफ अदीबों और स्कॉलरों ने मोहब्बत, अमन और इंसानियत के पैगाम पर मकालात पेश किए। मकाला निगारों ने वाज़ेह पैगाम दिया कि आज के दौर में आपसी मोहब्बत, अमन और इंसानियत वक्त की अहम ज़रूरत है। दौर में इंसान जिन हालात से गुज़र रहा है और उसे जिन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, उसमें इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना, एक साथ बैठना और मोहब्बत, इंसान दोस्ती और हमदर्दी का पैगाम नई नस्ल तक पहुंचाना बहुत अहम काम है। उर्दू चूँकि एक हिंदुस्तान की ज़बान है, ज़बान और अदब बज़ात ख़ुद मोहब्बत और इंसान दोस्ती और हमदर्दी का पैगाम है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने सब कुछ दिया है, लेकिन इन सब कुछ में इंसान कहीं खो गया है, इंसानियत खो गई है, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। बल्कि ये कहते हैं कि ऐ मोहब्बत क्या तेरे हंगामा आरास हो गए, कैसा इस नफ़रत के सन्नाटे में घबराता है दिल। यानी ये हर तरफ नफ़रत का सन्नाटा है और हर तरफ इंसान दुश्मनी है। ऐसे में इस तरह का सेमिनार जो बारामूला में हो रहा है, वुमेन कॉलेज में हो रहा है, यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हम उनको पहले से ही ये बेसिक वैल्यूज़ दे देंगे, देन वी विल बी एबल टू ऑब्टेन द पीस, ऑब्टेन द लव एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द दिस वैली। बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और ये कि मोहब्बत, अमन, इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए मुझे उम्मीद है उनकी इस पहल में समाज में बेहतर एक माहौल यकीनन बनेगा और समाज को बेहतर बनाने में इस कॉलेज का जो किरदार है वो उसे याद किया जाए। एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर और कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने आज यहां टीआरसी चौक श्रीनगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख्वातीन को हिरासा करने के खिलाफ रोड अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम कराया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख्वातीन की हिरासानी के वाकयात में इजाफे की कई शिकायत मिलने के बाद ये इक़दाम किए गए। कश्मीर के बेहंगम और गंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख्वातीन मुसाफिरों को नाखुशगवार तजुर्बात का सामना करना पड़ता है और ये एक संगीन मसला बनता जा रहा है। ओवरलोडिंग का इशू बार बार आ रहा है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमारा एक जो मेजर कंपोनेंट है, जो एनफोर्समेंट हम करते हैं, मेजर कंपोनेंट है उसमें कि जो हम चालान करते हैं, पेनलाइज करते हैं ऐसी जो गाड़ियां हैं, ऐसे ड्राइवर हजरात हैं जो ओवरलोडिंग करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं पिछले 10 महीने में हमारा जो नियर अबाउट 17,000 चालान हमारे हुए हैं। तो हमारा थ्रस्ट रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को रोका जाए, लेकिन इसमें हम पूरी तरह से कामयाब तब तक नहीं होंगे जब तक आम जो हमारा है इसमें साथ आम आदमी दे, जो जनरल पब्लिक दे। जहाँ जहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट बार बार ना ऐसे लोगों से भी रही है, ऐसी लेडी से भी रही है कि अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई ज़्यादती होती है तो आप इमीडिएटली उसको कन्वे करें। श्रीनगर सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी किल्लत है और इस किल्लत की वजह से जो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम रहता है, जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है, जहाँ पे वो मॉर्निंग में कॉलेज, स्कूल, ऑफिस जाते हैं और इवनिंग में वापस आते हैं, इस दौरान ये देखा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत की वजह से जो केसेस वुमेन हरासमेंट के हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इन सिचुएशंस में एक लड़की बेचारी सोसाइटी की वजह से, शर्म की वजह से ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाती है और इन केसेस को और बढ़ावा मिलता जा रहा है। सो टुडे वी आर हाईली थैंकफुल टू एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब, जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने, और आज ये अवेयरनेस करने की कोशिश की। आज से पहले भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीर की आवाम बेदार हो और ये अंडरस्टैंड करें कि जो ये वुमेन हरासमेंट के केसेस हैं ये कश्मीर में हो रहे हैं, कश्मीरी लोगों के ज़रिए हो रहे हैं। हम घर से 7:30 निकलते हैं, यहाँ हम 10 बजे पहुँच जाते हैं। अगर कभी यहाँ पे हमें जब गाड़ी मिलती है डल गेट में, वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होती है, खड़े रहना पड़ता है हमेशा, कम से कम 1 घंटा लगता है यहाँ से वहाँ तक। और जब शाम को आते हैं, शाम को हम पामपोरा पहुँच जाते हैं, यहाँ से ओवरलोड में जाना पड़ता है पामपोरा तक, और पामपोरा में क्या होता है वहाँ पे शाम को गाड़ी होती ही नहीं है।
गाड़ी मतलब हम चढ़े तो चढ़े किस में, जाए हम कहाँ, हमें कोई फैसिलिटी ही नहीं मिलती है। वुमेन्स के लिए गाड़ियाँ रखी गई थी, वो है ही नहीं, की पता नहीं कहाँ गई वो। ओवरलोड में चढ़ना पड़ता है, वो तो फेस करना ही पड़ेगा, और हम किसी को बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमेशा आना जाना पड़ता है। हम कितनी बार बोले, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार बोले हम, वहाँ चढ़ो, थोड़ा दूर हो जाओ। फिजिकल हैरेसमेंट क्या, हमें इमोशनल हैरेसमेंट भी होती है कभी, मतलब लोगों को पता नहीं होता है बैड टच के बारे में, गुड टच के बारे में। लोग समझते हैं शायद ऐसे ही कर रहा है, लेकिन शायद उसके मतलब दिमाग में ऐसा कुछ हो कि नहीं, वो अच्छे से नहीं, वो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। महकमा कबायली उमूर जम्मू कश्मीर की जानिब से गुरेज में आज स्कॉलरशिप पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। असातिज़ा को ST तबके के तलबा के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फराहम की जाने वाली स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग दी गई। वर्कशॉप में महकमा तालीम के अफसरान के अलावा पंचायती नुमाइंदों और तलबा ने शिरकत की। हम ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने आज एक दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम दिया, जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग भी दी टीचर्स को हमारे कि उन्होंने कैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म्स अपलोड करने हैं। प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, तो अलग अलग जो स्कॉलरशिप है उनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम दिया उन्होंने। डिफरेंट स्कीम्स ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, खासतौर पर स्कॉलरशिप को लेकर। हमारे पास जितनी भी स्कीमें हमने आज इनसे वो शेयर की है यहाँ पे कि ये लोग कैसे अवेयर हो सकते हैं, कि ये INOs कैसे लोगों को अवेयर करेंगे इन स्कीमों से मुतल्लिक। खासतौर पर हमारे पास 3 किस्म की स्कीमें हैं। एक फर्स्ट से लेकर 8 तक है, उसके बाद 9, 10 अलग है, और उसके बाद PG ग्रेजुएट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। खरियो, पांपुर और खनमोह श्रीनगर में आज शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से यह नज़्म कराया गया था। इस मौके पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुरेश कुमार गुप्ता, रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर राशिद नक्काश, वाइल्ड लाइफ वार्डन तेचीगाम अल्ताफ हुसैन और एडवोकेट नदीम कादरी मौजूद रहे। प्रोग्राम में बच्चों को जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई। का वाइल्ड लाइफ एरियाज़ का टारगेट है, जिसमें हमारा प्लांटेशन और लो कास्ट इंटरवेंशन हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 8 लाख से ऊपर का है। और इस वक्त हमने जो खनमोह में प्लांट लगाए हैं, इसमें हमारे जो हैं आड़ी के प्लांट हैं, उसके बाद जो वाइल्ड एप्पल हैं, हमारा जो चेस्टनट है, हमारे जो कायल वगैरह के पेड़ हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेड़ हैं वो उनके सैपलिंग्स हमने लगाई हैं ताकि जानवरों की शेल्टर का भी इंतज़ाम अच्छा हो सके। LOC पर सीज़ फायर मुआहदे के बाद अवाम और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में बसने वाले खुश हैं। लोगों की ज़िंदगी अपने मामूल की तरफ लौट गई है। तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो गई हैं। मेंढर के कृष्णा घाटी सेक्टर के बलनोई और सागरा के लोगों का कहना था कि हम अमन चाहते हैं। पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जब फायरिंग होती थी, जो गोलाबारी में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आज मैं दोनों सरकारों का शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि हमें मौका दिया खुशी मनाने का। हमारी ज़मीनें, हमारे फसल आधे बिल्कुल बॉर्डर में हैं, तो बड़ा लॉस होता था हमें। हमारी फसल जो थी वो हम काट नहीं पाते थे। तो अभी खुशी से चलो हम अपना फसल का काम भी कर रहे हैं और शादियां हो रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। पहले हम कोई भी छोटा मोटा फंक्शन करते थे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी हमें, तो मतलब छुप के किया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे हमें घर वाले। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अपना काम भी करते हैं और घर से बाहर भी जाते हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं और स्टडी उनकी चल रही है। पहले बड़ा लॉस हुआ उनका, जब फायरिंग होती थी घर से बाहर निकलने नहीं देते थे उनको। तो आज सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ सरकारों का। जनाब बहुत बड़ा अच्छी बात है यहाँ, क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अमन शांति के ना सिस्टम जो है वो अच्छा चल रहा है। बाकी जो है अमन शांति नहीं है तो समझो सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, हम सुकून से रह रहे हैं, रात को भी दिन को भी आराम से गुजार रहे हैं। पहले गोलाबारी होने से स्कूल भी नहीं जा सकते, कारोबार नहीं से निकल सकते, और इंशाल्लाह स्कूल भी जाने आराम नाल है पढ़ने एकदम। और शुक्रगुजार हैं जो मुल्क ना के अमन सलामती हुई और सीज़ फायर हुआ आया, तो हम स्कूल भी। जिला गांदरबल में नाला सिंध को खतरनाक कचरे से गंदा किया जा रहा है। नाले के दोनों तरफ धड़ल्ले से पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक की बोतलें फेंकी जा रही हैं, जिससे नाले का पानी खराब हो चुका है। यह नाला दरियाए जेहलम का माविन है, जो अपनी खूबसूरती और यहाँ पैदा होने वाली
ट्राउट मछली के लिए जाना जाता है। नाले का पानी नहरों के जरिए खेतों और बागों की आबपाशी के लिए भी इस्तेमाल होता है और घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि गांदरबल म्यूनिसिपल काउंसिल अपने दफ्तर के करीब वाक़ा नाले के किनारों को साफ करने की जहमत भी नहीं उठाना चाहता है। अफसोसनाक हालत है इस वक्त नाला सिंध की। अभी मेरे पीछे अगर आप देखें कि नाला सिंध के ये किनारे पे खूबसूरत सा बोर्ड भी लिखा हुआ है म्यूनिसिपल काउंसिल का, और इस पे लिखा है कि दिस इज़ आवर रिवर ऑफ सिविलाइजेशन। तो उसी सिविलाइजेशन की अगर ये बुनियाद है नाला सिंध, लेकिन अफसोस होता है कि इसके किनारों को देखते हुए मुझे ये इस बात का भी अफसोस है कि गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं, सिर्फ फ़ोटो शूट्स किए जाते हैं। 2 अक्टूबर हो गया स्वच्छता दिन, या कोई और भी दिन, जब भी गवर्नमेंट की मर्जी होती कि स्वच्छता अभियान चलाएंगे, फ़ोटोशूट के लिए रैलीज़ होती, बड़ी बड़ी रैलीज़ होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है वो देख के बड़ा अफसोस होता है। गवर्नमेंट जिन्हें तनख्वाह देती है, जिनका ये काम है कचरा उठा के डिफरेंट एरिया से कलेक्ट करके उसके बाद किसी प्रॉपर जगह पे उसको डंप करने की बजाय, उसको प्रॉपर जो है वेस्टेज मैनेजमेंट जो उनका होता है वो उसको करने की बजाय नाला सिंध के किनारों को गंदा किया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की। जम्मू की सबसे बड़ी फल और सब्जियों की मंडी जम्मू के नारवाल इलाके में वाक़ है। मंडी के दुकानदार हुकूमत की जानिब से अपनी दुकानों की लीज की मुद्दत में तोसी नहीं करने पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना है। फलों और सब्जियों के ताजिर भी मंडी में सफाई और दीगर मुतल्लिका सहूलियात से खुश नहीं हैं। आप समीर भट्ट की रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए इजाज़त। जम्मू की नारवाल फल और सब्जी मंडी में वाक़ 600 से ज़्यादा दुकानें हैं। यहाँ के ताजिर दुकानों की लीज की मुद्दत में तोसी न करने से परेशान हैं। वो लीज में तोसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। इन ताजिरों का कहना है कि गुज़िश्ता 7 बरसों से दुकानों की मुंतकली की भी इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से इलाके के ताजिर अपने अपने बैंकों से हद में इजाफा नहीं करवा पा रहे, जिससे उन्हें माली बहरान का सामना है। नारवाल मंडी के ताजिरों की 12 दरख्वास्तों के बावजूद अफसरान इस संगीन मसले पर कोई संजीदगी का मुजाहरा करने में नाकाम ही रहे हैं। हमारी मंडी की जो लीज़ है वो 40 साल के लिए हुई थी। वो लीज़ हमारी ख़त्म हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। उसकी एक्सटेंशन के लिए गवर्नमेंट को हम 3 साल हो गए बोलते हुए हमें। हमारे से पहले भी जो टीम्स थी वो भी बोलती रही हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो किसी के बैंक में किसी ने प्लेज की है अपनी दुकान, किसी ने लोन लिया वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। उसके अलावा अभी जो नए डायरेक्टर साहब आए इन्होंने आगे लाइसेंस देना भी बंद कर दिए। अब जैसे अगर कोई आर्मी सप्लाई में माल देता है उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, वहाँ पे वो माल वो भी नहीं दे सकता। वो मेन जो बेसिक है वो हमारा ट्रांसफ़र और लीज का मसला है, जिसके कारण अपसेट रहते हैं कि क्योंकि बैंकों में लिमिट है वो एक्सपायर हो जाते हैं। बैंक वाले भी तंग करते हैं, नहीं इसका ये रिन्यू कराओ, ऐसे करो, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर। नारवाल मंडी के ताजिर भी मंडी में साफ सफाई और दीगर मुताल्लिका सहूलत से खुश नहीं है। उनका कहना है कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ काम शुरू किए गए हैं, लेकिन वो काम भी बहुत सुस्त रफ्तारी से जारी है। नंबर स्मार्ट सिटी वालों ने ये शेड फर्श डाले हैं। ये फर्श में टोटल रहता है। हमने उनको 50 बार बोला है कि ये क्या डाला, इससे पहले अच्छे थे, मगर ये मानते नहीं है, किसी की बात सुनते नहीं। इन्होंने बोला शेड को रिपेयर करेंगे। शेड इन्होंने टीनें डाली दूसरी, जो कि लाइट वाली। हमें लाइट वाली चाहिए नहीं, क्योंकि उससे हमारा सारा माल ख़राब होता है। इन्होंने बोला पेंट के लिए बोला था, ये पेंट भी नहीं करते हैं। 1 नंबर। दूसरा नंबर सफाई का भी इशू है, सफाई भी बिल्कुल गंदगी पड़ी है। जब न्यूज़ 18 ने बागवानी महकमे के ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड प्लानिंग दिग्विजय गुप्ता से लीज में तोसी के संगीन मसले पर राब्ता किया, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया कि ये मसला हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा है और जल्द ही इस पर हतमी फैसला लिया जाएगा। उसकी लीज़ बढ़ाने के लिए और एक आर्डर 2015 में एक मार्केटिंग बोर्ड, 4th मार्केटिंग बोर्ड का एक आर्डर आया था, जिसमें ये आया था कि आप शॉप को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना अटारनी दे सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो उन्होंने कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है गवर्नमेंट को, तो उस पर अभी हमें वापस कोई रिस्पांस अभी आया नहीं है। जब भी रिस्पांस आएगा आई होप कि सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स विल बी मेड। हॉट टॉपिक है डिस्कशन का गवर्नमेंट सर्कल्स में भी और हमारे इधर भी और मंडी में भी।
तो मुझे लगता है ये जल्दी हल हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस मसले को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मसला हल होना चाहिए ताकि वो अपना कारोबार अच्छी तरह से चलाएं और आगे चल के उनको कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना या मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, नरवाल फ्रूट मंडी, जम्मू।